क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि के आरंभ में जब ज्ञान का अभाव था, तब भगवान शिव ने सप्तऋषियों को ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया जिसने मानवता के मार्ग को प्रशस्त किया। आइए जानते हैं इस दिव्य और प्रेरणादायक कथा को विस्तार से। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। चैनल इस जानकारी की पूर्ण सत्यता का दावा नहीं करता। कृपया इसे एक प्रेरणादायक कथा के रूप में देखें। पौराणिक काल में जब ब्रह्मांड की सृष्टि अपने प्रारंभिक चरण में थी, तब चारों ओर अज्ञान और अस्थिरता का साम्राज्य था। देवताओं और मनुष्यों को धर्म और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान नहीं था। ऐसे समय में सृष्टि के आधार को स्थिर करने और धर्म को स्थापित करने के लिए 7 महान चिक, अत्रि, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, पुलह और क्रतु ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। सप्तर्षि एकांत स्थानों पर जाकर ध्यान और साधना में लीन हो गए। वे जानना चाहते थे कि सृष्टि के निर्माण का वास्तविक आधार क्या है और कैसे ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि इससे ब्रह्मांड की ऊर्जा भी प्रभावित होने लगी। उनके समर्पण और निष्ठा को देखकर सभी देवता प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें उत्तर देने वाला कोई नहीं था। तब भगवान शिव, जो ज्ञान और सृष्टि के संरक्षक हैं, सप्तर्षियों के समक्ष प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। सप्तरी उनके तेजस्वी रूप को देखकर स्तब्ध रह गए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे महादेव, हमें आशीर्वाद दें। हम सत्य, धर्म और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए तपस्या कर रहे हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषियों, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वह दिव्य ज्ञान दूंगा जो न केवल तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा, बल्कि समस्त सृष्टि को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। शिवजी ने सबसे पहले सप्तर्षियों को पंचतत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, ये 5 तत्व ही ब्रह्मांड का आधार है। हर जीव और वस्तु इन्हीं तत्वों से बनी है। इनका संतुलन ही सृष्टि की स्थिरता और विकास का कारण है। अगर इन तत्वों में असंतुलन होगा तो विनाश अनिवार्य है। इसके बाद शिवजी ने सप्तर्षियों को योग और ध्यान का गूढ़ ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, ध्यान के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। योग से शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाया जा सकता है। यह ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं को संतुलित करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। शिवजी ने उन्हें ओम की दिव्य ध्वनि का रहस्य भी बताया। उन्होंने कहा, ओम वह ध्वनि है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यह वह कंपन है जो ब्रह्मांड को गति में रखता है। ओम का जप करने से आत्मा शुद्ध होती है और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने में सहायता मिलती है। शिवजी ने सप्तर्षियों को अपने तांडव नृत्य का भी अर्थ समझाया। उन्होंने कहा, शिव तांडव सृष्टि के निर्माण और विनाश का प्रतीक है। हर निर्माण के पीछे विनाश और हर विनाश के पीछे निर्माण छिपा है। यह जीवन और ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है। इसे समझकर ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। शिवजी से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद सप्तऋषियों ने इसे अपने जीवन में उतारा और इसे फैलाने का संकल्प लिया। शिवजी ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में जाने का निर्देश दिया ताकि वे यह ज्ञान मानव जाति तक पहुंचा सकें। सप्तऋषियों ने अपनी यात्रा में कई स्थानों पर आश्रम स्थापित किए और योग, ध्यान और धर्म के महत्व का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को पंच तत्वों का सम्मान करना, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना और आत्मा को शुद्ध करने के लिए ध्यान करना सिखाया। यह शिव और सप्तऋषियों की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल तप और समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। शिवजी के इस दिव्य ज्ञान ने सृष्टि को एक नई दिशा दी और मानवता को धर्म और आध्यात्मिकता का महत्व समझाया। तो दोस्तों, यह थी शिवजी और सप्तर्षियों की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आध्यात्मिक सुख को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी पसंद और सहयोग हमें और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती हैं।